ये ध्यान क्या कर रही हूँ, मुझे तो अभी अपने बच्चों पे सारा टाइम देना चाहिए। मैं ध्यान में इस तरीके से टाइम दूंगी तो फिर बच्चों को उतना प्रॉपर मैं नहीं टाइम दे पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मणिप्रभा, मैं पटना से हूँ और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है ध्यान की कोविड के टाइम से। 2019 में जब सबको कोविड हुआ था तो मुझे भी कोविड के सिम्टम आए, लेकिन मुझे कोई भी सिम्टम मीन्स ऐसे सिम्टम कुछ नहीं था, लेकिन मेरा पॉजिटिव आया। तो उस टाइम पे मैं क्वारंटाइन हो गई और जबकि मुझे बहुत ज़्यादा कोई भी इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और लेकिन वो जो 15 डेज़ मैं क्वारंटाइन हुई उसमें मुझे बहुत अच्छा टाइम पीरियड, मतलब वो मेरा गोल्डन पीरियड था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसी टाइम पे मेरी लाइफ में ध्यान का आगमन हुआ। ध्यान क्या होता है मैं ये पहले बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान का नाम बस जानती थी कि हाँ, ध्यान कोई चीज़ है जिससे कि बहुत सारा चीज़ें इम्प्रूव होता है, लेकिन मैं उसको कभी भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। हाँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह में मैंने जा कर के थोड़े बहुत कोर्स किए थे और ब्रह्म कुमारीज़ का भी कुछ वीडियोस मैंने देखे, उसी टाइम पे देखे। और उसके बाद यूट्यूब सर्च करते हुए मुझे एक 40 मिनट का पृथ्वी सर का एक वीडियो मिल गया और मैंने उसको डाउनलोड करके अपने यूट्यूब में रखा और मैं उसको प्रैक्टिस करना मैंने शुरू कर दिया उसी टाइम पे। और मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं आगे ऐसे ही बढ़ती गई। और क्योंकि मुझे वो डेली मैं कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे ही यूट्यूब सर्च करते करते मुझे उसमें JTTP का नोटिफिकेशन दिखा। तो JTTP 13 का नोटिफिकेशन था और मैंने उसको सब्सक्राइब किया। मैंने उसमें अपना नाम दर्ज कराया। और उस टाइम पे क्योंकि कोविड टाइम था तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। उस टाइम पे ऑफिसेस बंद थे और इस बच्चों के स्कूल की भी छुट्टियां थी। मेरे 2 बच्चे हैं तो उस टाइम पे स्कूल की भी छुट्टियां थी, तो मुझे पूरा मौका मिल गया कि मैं आराम से उसको अटेंड कर सकती हूँ। ऑफिस की कोई टेंशन नहीं है, मैं क्योंकि BSNL में हूँ, एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। लेकिन उस टाइम पे इतना अच्छा मौका मिला कि मैं 5 to 7:30 डेली एकदम डेडिकेशन के साथ उसमें जुड़ गई और मैंने बहुत ही अच्छे से 40 डेज़ कंप्लीट किए। और उसको जब मैंने कंप्लीट किया तो धीरे धीरे मुझे मेरी लाइफ में चेंजेस फील होने शुरू हो गए, क्योंकि उसमें जो ध्यान और ज्ञान का जो सत्र होता है और उसके बाद जो बताया जाता है कि सज्जन सांगत्य है, तो वो तीनों चीज़ें मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा असर किया कि ध्यान में डेली, उसके बाद से JTTP के करने के बाद से मैंने डेली 1 आवर जो मेडिटेशन है वो मैंने एकदम कर दिया। हाँ, मैं साथ साथ एक बात और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में अभी भी मेरे हस्बैंड और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो मेरे साथ में हैं। तो वो थोड़ा सा उनको लगता है कि मैं ये ध्यान क्या कर रही हूँ, मुझे तो अभी अपने बच्चों पे सारा टाइम देना चाहिए। मैं ध्यान में इस तरीके से टाइम दूंगी तो फिर बच्चों को उतना प्रॉपर मैं नहीं टाइम दे पाऊँगी, नहीं देख पाऊँगी। तो उस टाइम पे, लेकिन जो JTTP मैंने मॉर्निंग टाइम में किया उस टाइम पे तो किसी का कोई डिस्टर्बेंस था नहीं, इसलिए वो बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद से मैंने एकदम नियम बना लिया कि मुझे 1 आवर मेरी लाइफ से अब ये कोई नहीं छीन सकता है। तो ये जो 1 आवर था फिर मैं उस टाइम से लेके आज तक मैं डेली 1 आवर किसी भी टाइम जब भी मुझे मौका मिलता है, अगर मॉर्निंग में मौका नहीं भी मिला, शाम में अगर मुझे मौका मिला या जब भी मिला तो मैं उसको ज़रूर करती हूँ। तो उससे मेरी लाइफ में मैं जो अपनी लाइफ में चेंजेस फील करती हूँ तो वो ये है कि जैसे मैं पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर उतना नहीं था और मैं संकोची स्वभाव की थी। मैं कुछ अंदर से अजीब टाइप से डर हुआ करता था।
जैसे कहीं कुछ भी छूटा जा रहा है, लगता है जैसे कहीं अगर हल्का सा लेट हुआ ऑफिस जाने में या कुछ, तो एकदम अंदर से धक धक वाली फीलिंग हो जाती थी, लगता था जैसे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारा हो जाता था। तो लेकिन जब मैं ध्यान में जैसे 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 मैं आगे बढ़ती गई, तो वो धीरे धीरे मेरा सारा चीज़ एकदम मतलब ख़त्म हो गया। मेरे अंदर एकदम से डर, आज की डेट में मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। इवन मैं स्टेज पे भी जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, मैं सबसे मिल रही हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ मिक्सअप होकर के बात करना। लगता है जैसे कि अंदर से बहुत सारा प्यार आ गया है। मैं सब चीज़ को प्यार के नज़र से देखना मैंने शुरू कर दिया है। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है। और इस तरीके से करते हुए मैं आगे करती हूँ, बढ़ रही हूँ, और साथ में मैं बुक्स भी पढ़ रही हूँ। मैंने बुक्स जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो पहले तो मैं JTTP से जो बुक्स मिली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी की, फिर और भी बहुत सारी बुक्स फिर मैंने पढ़ी धीरे धीरे, वन बाय वन। जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक बुक जिसने डिफरेंस मेरी लाइफ में मैंने बुक के माध्यम से फील किया, वो बुक थी लिमिटलेस, जिम क्विक की लिमिटलेस बुक। तो ये बुक एक्चुअली मुझे मिली श्रेयांश डागा सर के व्हाट्सएप ग्रुप से। उनका भी मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, तो उसमें उनकी एक बुक आई लिमिटलेस। तो वो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक्चुअली क्या है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने पढ़ाई किया है, मैंने बीटेक किया है, और उसके बाद से जॉब, बच्चे, सब चीज़, लाइफ पूरी बिजी हो गई थी। तो एक तरह से जो बुक पढ़ना है वो मेरा ज़ीरो हो गया था। तो बुक से मैं थोड़ा सा कनेक्ट जल्दी नहीं कर पा रही थी। मैंने बुक पढ़ने की कोशिश की, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब से मैं लिमिटलेस बुक को मैंने पढ़ा और उसके जो कॉन्सेप्ट मैंने देखे, उसको पढ़ते पढ़ते मेरे रीडिंग हैबिट जो है मेरी, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई। मैं कनेक्ट करने लग गई बुक से बहुत इजीली। अब मैं आज की डेट में बहुत सारी बुक्स पढ़ रही हूँ, हिंदी बुक, इंग्लिश बुक, सभी बुक्स मैं पढ़ रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, और मैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ। मेरे डेली ध्यान के जो एक्सपीरियंस है, मैं डेली उसको फील करती हूँ कि क्या मेरे अंदर चेंज आया है। मैं हर एक समय अवेयरनेस की स्थिति में रहती हूँ, और मैं 100% प्रेजेंट मोमेंट में फ़ील करती हूँ अपने आप को। क्योंकि पहले कई बार ऐसा फ़ील करती थी जैसे ऑफिस में बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चला गया। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं 100% जो भी काम कर रही हूँ उसको मैं अपना 100% अवेयरनेस के साथ कर पाती हूँ। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है। और मैं जब से मैं JTTP मेरा कंप्लीट हुआ था, मेरे मन में एक अलग सी फीलिंग थी। ऐसे तो मेरे मन में सेवा का भाव तो बहुत दिनों से, मतलब शुरू से ही था कि मुझे कुछ सेवा करना है, मुझे किसी भी तरीके से सेवा लोगों की करनी चाहिए, ये मेरे मन में फीलिंग आती थी। और JTTP करने के बाद से मुझे ये लगता था कि मैंने जो भी एक्सपीरियंस पाया है अपने इस ध्यान के माध्यम से, उसको मुझे जैसा मेरे अंदर चेंजेस आए हैं वो मैं दूसरों को भी बता सकूं, दूसरों को भी इस ध्यान से जोड़ सकूं, ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और इसीलिए मैं अपने आसपास, सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली में अपने सिस्टर्स को बताया, मैंने अपने भाई को बताया। तो कुछ लोग ध्यान करते हैं, मेरी सिस्टर्स ध्यान को फॉलो करते हैं, और मैंने अपने ऑफिस में भी लोगों को बताया है। तो ऑफिस में मैंने कुछ सेशन भी करवाए हैं, तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग मतलब उसके ध्यान के महत्व को काफ़ी समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस चीज़ को अभी अपना नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को, सभी लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए। तो मैं अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरा बचपन वाराणसी में गुजरा है। मैं वाराणसी में रही हूँ, मेरे पापा जी की जॉब वहीं पे थी। तो मेरी फैमिली पूरी स्पिरिचुअल है। शुरू से हम लोग कंप्लीट वेजिटेरियन हैं। हम लोग पापा जी
मम्मी का था कि बस बच्चे पढ़ाई करें, और वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन शुरू से मैंने पूजा पाठ देखी, मैं पापा जी के साथ मंदिर जाती थी, सब जगह हम लोग जाते थे। मंदिर में जा कर के भगवान जी से प्रार्थना करना, ये सब हम लोगों की हैबिट में था। और एक बात है कि हम लोगों के घर में शाम में आरती हुआ करती थी, सब लोग आरती करते थे, बहुत अच्छे से आरती गाया जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मतलब मैं हाथ जोड़ करके वहाँ पे बस खड़ी रहती थी। मुझे फीलिंग लेना अच्छा लगता था, ना कि मुझे मुँह से बहुत ज़्यादा आरती को मैं बोल नहीं पाती थी, तो मैं बस वहाँ खड़े होकर के उस एनर्जी को फील करती थी। तो ये एक है बात जो कि मैं अपने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एनर्जी जो है, जो ध्यान की एनर्जी है, जो पूजा पाठ करने से जो एनर्जी हमें मिलती है, वो एनर्जी को फील करना सबसे बड़ी बात है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे पशु, हम लोग सब लोग इस दुनिया में आए हैं जीने के लिए, तो जो पशु हैं वो भी जीने के लिए ही आए हैं दोस्तों। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो लोग प्लीज़ वेजिटेरियन अपनाएं, क्योंकि हमारे जो आसपास का वातावरण जो पशु पक्षियों से और एनिमल्स से बना हुआ है, सब वो डिस्टर्ब ना हो, इम्बैलेंस ना हो, और सभी लोग हंसी खुशी से रहें। उनका हत्या करके आप लोग ना खाएं, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो उन लोगों के डर की एनर्जी, उनको मार के खाने से जो डर होता है उनके अंदर, वही आप लोगों के पेट में जाता है। प्लीज़ उसको रोकें। मैंने पिरामिड में एक बार मैंने ध्यान किया है, बेंगलोर में जा कर के। बेंगलोर में मैं गई थी, मेरी मम्मी को एक्चुअली कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मेरी मम्मी बहुत ही स्वस्थ थी पहले। पापा जी की डेथ हुई 2017 में, और उसके बाद मम्मी ठीक थी, लेकिन पता नहीं अचानक से ही उनको डिटेक्ट हो गया एसोफेगस कैंसर। तो उनका ट्रीटमेंट बेंगलोर में मेरा भाई बहुत ही अच्छे से करा रहा था, और उनका कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह बहुत कंप्लीट उनका बहुत अच्छे से हो गया, और वो काफ़ी हद तक उनका 3rd स्टेज में डायग्नोज हुआ था। तो उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था रेडिएशन और कीमो का। तो डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑपरेशन से जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको निकालने के लिए। मेरी मम्मी बहुत वीक थी उस टाइम पे, तो मुझे ये फीलिंग आया कि काश मैं मम्मी को मेडिटेशन करवा पाती। मैं शुरू से मम्मी को बताती ज़रूर थी, मेरी मम्मी वीक थी, वो कृष्णा का जाप करती थी, और लेकिन ठीक है, हमने माना कि वो उनका अपना सोल एग्रीमेंट था, इसलिए वो चली गई। फिर ऑपरेशन के बाद ही उसी दौरान वो अपना बॉडी वैकेट कर गई, और मैं उसी पीरियड में मुझे बेंगलोर जाने का मौका मिला, और मैं पिरामिड में गई। और उसी टाइम पे मैंने अपने भाई को, भाभी को, मम्मी को भी मैं लेके गई थी, और सब लोग हम लोग जा कर के वहाँ पे ध्यान किए थे, और सभी को बहुत ही अच्छी एनर्जी फील हुई थी। मैं वहाँ पे पूरा दिन मैंने बिताया है, और मैंने पिरामिड के अंदर ध्यान किया है। वहाँ की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, और मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप लोग ज़रूर जाएं और पिरामिड की एनर्जी को फील ज़रूर करें। वो बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है, और उससे बहुत स्वास्थ्य मिलता है। तो साथियों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ध्यान को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, और इसी तरीके से अपने लाइफ में सुधार करें, वेजिटेरियन अपनाएं, और पिरामिड ध्यान करने के लिए आगे आएं, पिरामिड ध्यान को एक्सपीरियंस करें। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी।